जो मैंने उसका जवाब आपको पहले दिया हूं कि वो कई सारे यहां पर आके सिर्फ जो है बयानबाजी करके गए हैं। जैसे कि इससे पहले जो है मीटिंगें हुई, हमारे जामा मस्जिद में मीटिंग हुई, जमीर अहमद खान साहब वहां पर आए, मकसूद इमरान साहब साथ में ठहर के जिम्मेदारी ली कि भाई हम जो है जल्द अज जल्द कराएंगे। तो आज तक फिर वो वापस ना उनका कोई जवाब है, आने वाले आए जिम्मेदारी लेकर के पीछे हट गए। तो बाकी फिर उनके कैसे इनके दिन कट रहे हैं वो हमें मालूम है। ये इसके बाद जो कार्रवाई करना था उसकी जो है आज तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हुई है। चाहे तो जमीर अहमद खान साहब अगर वो चाहे तो हजारों घर जो है वक्फ बोर्ड के इसके अंदर आते हैं। वक्फ की जमीनें किसकी बाप की जागीर है? उम्मत मुस्लिमा की जागीर है। वो इसलिए नहीं बनाए कि फेंक के छोड़े, आप वीरान जंगल बने पड़े हैं। ये इसलिए नहीं देके गए हमारे बड़े, ये इनके ही यही मुस्तहिकीन हैं, इन्हीं के लिए देके गए हैं। आज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कब इस्तेमाल करेंगे? कोगिलो फकीर लेआउट के बेघर मुतासिरीन आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम। ये IMM बेंगलोर की हुकूमत से फौरी राहत की अपील। बेंगलोर के इलाके कोगिलो फकीर लेआउट में तकरीबन 2 माह कबल घरों को मस्मार किए जाने के बाद होने वाले अफराद की हालत जार आज भी जू के तू बरकरार है। इन मुतासिरा खानदानों में बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे शामिल हैं जो शदीद सर्दी, भूख और गैर इंसानी हालात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। घरों की मिसमारी के बाद मातहत समाजी तंजीमों और सियासी जमातों की जानिब से कर्नाटका हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की गई थी। इसी सिलसिले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेंगलोर के सदर मोहम्मद शरफुद्दीन ने भी मुतासिरीन के हक में मौसूर आवाज उठाई थी, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से बेघर अफराद को घर मकानात फराहम करने का वादा किया गया था। ताहम 2 माह गुजरने के बावजूद मुतासिरीन को ना कोई मुस्तकिल रिहाइश फराहम की गई और ना ही किसी किस्म की मौसर राहत पहुँचाई गई। मुतासिर अफराद के मुताबिक इन्हें सिर्फ तारीख पर तारीख दी जा रही है, लेकिन अमली तौर पर कोई पेश रफत नजर नहीं आ रही। शब बारात जैसे बाबरकत मौके पर जब लोग अपनी तकदीर बदलने की दुआ करते हैं, कोगिलो फकीर लेआउट के मकीनों की न तकदीर बदली न हालत में कोई बेहतरी आई। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेंगलोर के सदर मोहम्मद शरफुद्दीन ने मुतासिरा मकाम का दौरा किया, हालात का जायजा लिया और मुतासिरीन के लिए खाने का इंतजाम करवाया। इस मौके पर इन्होंने कांग्रेस की हुकूमत पर सख्त सवालात उठाए और कहा कि इलेक्शन के दौरान मुसलमानों से किए गए वादे कहाँ गए। इन्होंने इन मुस्लिम रहनुमाओं को भी तनकीद का निशाना बनाया जो आज हुकूमत में शामिल होकर खुद को मुसलमानों का नुमाइंदा बता रहे हैं, मगर मजलूम मुसलमानों के मसाइल पर खामोश बैठे हैं। मोहम्मद शरफुद्दीन ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि कर्नाटक हुकूमत फौरी तौर पर बेघर मुसलमानों को रिहाइश, खुराक और बुनियादी सहूलियात फराहम करे और इनके साथ किए गए वादों को अमली जामा पहनाया जाए। पेश है न्यूज़ 4 की रिपोर्ट कोगिलो फकीर लेआउट बेंगलोर से। याद होगा वो 20 तारीख का दिन, दिसंबर का दिन भुलाया नहीं जा सकता। घर फोड़ दिए गए, फिर एक वादा हुआ, वादे के बाद आज तक तारीख पे तारीख का सिलसिला चलता आ रहा है। और आज शब बारात की रात थी जिसमें आपने दावत का एक काम किया था, इधर उस पर थोड़ा तफसील दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ जो है सारे आलम इस्लाम के लिए आज एक बेहतरीन मुबारक रात है। आज सबको जो है आलम इस्लाम के लिए शब बारात की जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो आज की मुबारक रात है, इस रात की बरकत से, इस रात की फजीलत से अल्लाह ताला जो है सारे उम्मत मुस्लिमा को जो है राहत, परेशानियों से अल्लाह हर वो चीज़ों से महफूज रखे, बलाओं से, मुसीबतों से, हर आने वाली आफत से अल्लाह महफूज रखे। और खुसूसन यहाँ पर आज जो है हम कोगिलो आए हैं, कोगिलो के जितने भी घर जो है यहाँ पर तबाह व बर्बाद किए गए थे, इनको जो है आज यहाँ राहत पहुँचे, इसलिए हम लोग आकर के यहाँ पे जो है इनके साथ जो है
खुशी का जो है एक माहौल बनाए। और इनसे दुआ भी करता हूं कि आने वाले दिनों में अल्लाह इनको जल्द अज जल्द जो है इनको राहत पहुंचे, इनके जो घर टूटे हुए हैं इनको जो है मिल जाए। तो फिर एक नई अफवाह उठी है, यहाँ के लोग केस डालने के बाद कांग्रेस कोर्ट से देख लेंगे बोलकर अपने हाथ हटा लिए हैं, तो इस पर देखिए, शुरू से भी कांग्रेस के ऊपर जो है भरोसा नहीं था। हमें मालूम था कि जो गवर्नमेंट खुद यहाँ पर आकर के ये नस्तो नाबूद किए थे, उनसे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। होकर के भी समझिए दिसंबर 20 तारीख को हुआ है, 5 दिन के अंदर जो है उन्होंने ऐलान किया था। फिर उसके बाद 10 दिन के बाद 10 दिन का तारीख दिए थे। उसके बाद से अब तक जो है कोई यहाँ पर ना आकर देखा है, ना कोई इनसे पूछ रहा, सवाल कर रहा है। बहरहाल हमें गवर्नमेंट से मुतालबा, हम बार बार यही कह रहे हैं कि इनके जो ये जो है गरीबों का इलाका था, इन्होंने जो है एक भीख मांग करके 50 साल 40 साल 30 साल लग गए इनको अपने मुकाम बनाने के लिए। पैसा मांग करके आके 30 साल के बाद जो है इनका एक मुकाम बना था। इसको इतनी आसानी से हम जो है ऐसे ही इनको जाने नहीं देंगे। इनके लिए जरूर इंशाल्लाह हम आखिरी दम तक जो है इनके साथ खड़े हैं और फाइट करते रहेंगे इंशाल्लाह। हमारा मुतालबा ये है हुकूमत से कि इन्होंने जो कहा था 10 दिन के अंदर जो है इनको जो है हम सहूलियात दे देंगे। फिर वो सेंटर्स जो बनाए थे, 4 सेंटर तनी संद्रामा एक बनाए थे और हज भवन के करीब एक था, और दूसरे कोगिलू में एक दिए थे, और एक कान दिए थे मैडम मारुति नगर। ये सारे जितने भी हैं ये सब के सब बंद पड़े हुए हैं। ना इनका खाने का कोई इंतजाम गवर्नमेंट के थ्रू से इनको ना ऐलान हुआ, ना कोई सामने आकर के इनकी कोई रहबरी किया, ना खाने का इंतजाम किया, ना रहने का इंतजाम किया। सिर्फ जो है बयानबाजी करके चले गए। अब तक भी वही हालात जो हम पहले दिन से आपको दिखा रहे हैं, आज तक भी वही हालात हैं। और ना ये जो इनको जो घरों का जो नुकसान हुआ है, इसके बारे में कोई आकर के जो है नहीं पूछा कि आपके डमालिश होने के बाद आपको क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ सकती है। अब हर घर में जो है औरत मस्तूरात भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं। अब वो कई सारे प्रेग्नेंट औरतें थी, मासूम बच्चे हैं। यही रात के ठंड में जो है आज भी वही हालत है। दिन में जो है धूप की गर्मी में बिलबिला रहे हैं, बारिश में बहुत तकलीफ से, बारिश में भी जो है तकलीफ हो रही है उनको। इनका कॉम्पनसेशन क्या देंगे आज तक इन्होंने खुल करके हमें अब तक नहीं बताया। जो इन्होंने तबाह बर्बाद किया था इसके ऊपर कॉम्पनसेशन की बात हमने रखी थी, उसका एश्योरेंस नहीं दिया इन्होंने। ना इन्होंने जो है खाने का जिम्मेदारी ली, ना इन्होंने जो है इनका सही से रहने की जगह का जिम्मेदारी ली। सिर्फ आए, अनाउंस किए कि फलानी फलानी जगह खाने सोने के रहने के लिए बनाए हैं, लेकिन डंके की चोट पर गवर्नमेंट से कोई अथॉरिटी आकर के कोई यहाँ पे जो है कहा नहीं कि आपके लिए मुकम्मल आपके लिए सहूलतें हैं, आपको हम मुहैया करेंगे। आज तक भी जो है कई सारे यहाँ पर जो है मस्तूरात जो है यहाँ पे, वो भी आपको गवाही दे देंगे। ये खुद गए हैं देखने के लिए, ना वहाँ खाने का सही इंतजाम है। सिर्फ 4-5 आदमी का खाने का इंतजाम हुआ था, बाकी के जो 500 आदमी कहाँ जाएंगे? तो इसके जिम्मेदार कौन है? अब इसको किसके ऊपर जिम्मेदारी ठहराएंगे? हम यही हुकूमत से सवाल करेंगे, जितना जल्द हो सके आप जो है इनको सहूलतें मुहैया करें, वरना जो है फिर जो है हम दूसरा कदम उठाएंगे इंशाल्लाह। नहीं सदर साहब, सवाल क्या है, 20 तारीख को तो घर फोड़ दिए गए, फिर 2 तारीख को एक मीटिंग हुई जामिया मस्जिद में, उसमें ऐलान किया गया था, वादे हुए थे 2-3 दिन में घर का इंतजाम होगा। फिर कुछ दिनों के बाद, वादे पर तो उतरे नहीं, कुछ दिनों के बाद घर के कुछ तस्वीरें लेकर वायरल किए थे जो इनको घर मिल सकते हैं। उस पर एक नई हवाबाजी हुई थी, जिस पर यह अफवाह उठी थी कि महल के जैसा घर है। फिर उसके बाद एक नई अफवाह उठी, फिर वो बांग्लादेशी हैं, फिर उसके बाद मामले को ऐसे ही दबा दिया है। आज ये लोग यही के यही हैं, यही के वही हैं, और आज भी तारीख पे तारीख चल रही है। जी, मैंने उसका जवाब आपको पहले दिया हूं कि वो कई सारे यहाँ पर आके सिर्फ जो है बयानबाजी करके गए हैं। जैसे कि इससे पहले जो है मीटिंगें हुई, हमारे जामा मस्जिद में मीटिंग हुई,
ज़मीर अहमद खान साहब वहाँ पर आए, मकसूद इमरान साहब साथ में ठहर के जिम्मेदारी ली कि भाई हम जो है जल्द अज जल्द कराएंगे, तो आज तक फिर वो वापस ना उनका कोई जवाब है। आने वाले आए, जिम्मेदारी लेकर के पीछे हट गए, तो बाकी फिर उनके कैसे इनके दिन कट रहे हैं वो हमें मालूम है। ये इसके बाद जो कार्रवाई करना था उसकी जो है आज तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हुई है। जो यहाँ से 160 एप्लीकेशन भेजे गए थे उसमें से जो है 80 एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिए गए हैं। बाकी के जो हैं उनका क्या, एक तो 80 तो रिजेक्ट कर दिए, और जो इन्होंने जो तबाह किए हैं घर वो जो है 300 से 350 400 घर तबाह हुए हैं। इन लोगों का क्या, इनको जो है बांग्लादेशी का लेबल लगा रहे हैं, इनको कहीं आसाम का लेबल लगा रहे हैं, कहीं दूसरी जगहों का लेबल लगा रहे हैं। क्या ये हिंदुस्तानी नहीं है? ये सब हिंदुस्तानी है। यहाँ आपको जब तक कांग्रेस को ये लोग वोट देते रहे तब आप क्या कर रहे थे? तब आपको नहीं दिखा कि ये बांग्लादेशी है, ये बाहर के हैं, आंध्रा के हैं या कहीं के दूसरे स्टेट के हैं? ये मेरा सवाल है इनसे। जब यहाँ पे आप दिख रहा है कि आप इनके डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो नहीं है, तो 10 साल 15 साल 20 साल से आपको जो है वोट डालते आ रहे हैं, तो अब उसका क्या? वो डॉक्यूमेंटेशन जो बनाए हैं उन ऑफिसरों को सबको आप क्या सस्पेंड करेंगे? जिसने भी इनको जो है आधार कार्ड बनाया, राशन कार्ड बनाया, आईडी कार्ड बनाया, इनको जो है वोट डालने का हक अधिकार दिया, कौन दिया? हुकूमत ने तो दिया है। इस पर कोई बात नहीं करता। जब अधिकार दिए हैं तो इनको रहने का भी अधिकार देना चाहिए। अगर आपको यहां पर देने के लिए नहीं हो रहा है, आप कॉम्पनसेशन तो दे सकते हैं, इनके लिए कॉम्पनसेशन दे सकते हैं। चाहे तो ज़मीर अहमद खान साहब अगर वो चाहे तो हजारों घर जो है वक्फ बोर्ड के इसके अंदर आते हैं। वक्फ की जमीनें किसकी बाप की जागीर है? उम्मत मुस्लिमा की जागीर है। वो इसलिए नहीं बनाए कि फेंक के छोड़े, आप वीरान जंगल बने पड़े हैं। ये इसलिए नहीं दे के गए हमारे बड़े, ये इनके ही यही मुस्तहिकीन है, इन्हीं के लिए दे के गए हैं। आज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कब इस्तेमाल करेंगे? वक्फ की जायदाद हजारों एकड़ पड़ी है। हमारा सवाल वक्फ चेयरमैन से है कि आप जो है जो जितनी भी जायदाद है, यही मुस्तहिकीन को आप जो है अच्छा मौका, बेहतरीन मौका अल्लाह आपको दिया है। आप मेहरबानी करके, अगर हुकूमत गवर्नमेंट नहीं दे सक रही है, गवर्नमेंट फ्लॉप हो चुकी है, तो जो है हमारे पुरखे जो छोड़ के गए ज़मीनें, उन ज़मीनों से जो है आप जो है इनका हक दिलवा दें। ये हमारा इनसे एक सवाल है और हमारा पैगाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से और आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर यहाँ पर शुरू दिन से भी जो है बराबर जो है हम यहाँ पर कोगिलों पे जो है काम करते आ रहे हैं। इंशाअल्लाह आखिरी दम तक भी करेंगे इंशाअल्लाह। जब तक इनकी जगहें नहीं मिलेंगी तब तक इनके हक की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबीना। मैं MIM पार्टी वाले को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक फ़ोन कॉल करने के साथ यहाँ खाना नहीं था। आज शबे बारात की ईद थी, उसके वास्ते मैं एक अपडेट डाली टीम के ग्रुप के फ़ोन में। उसमें आज शबे बारात की ईद उनके घर में मनाना छोड़ को हमारे वास्ते सब टीम MIM की पूरी टीम यहाँ पर आकर सबको बिरयानी बनाकर ईद का त्यौहार सबके साथ, हम गरीबों के साथ मना रहे हैं। मैं इनका और दोबारा से शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। यहाँ पर आकर दूसरे लोग डेमोलेशन करके चले गए, मगर आज वो ईद थी, खुशी का दिन था। सब छोड़कर यहाँ पर आए हैं हमारे लिए और आकर खाना बिरयानी बनाकर सबको खाना तकसीम कर रहे हैं उनके हाथों से। बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह के पास यही दुआ करते हैं कि और इनको हिम्मत, ताकत और इनकी कमाई में बरकत दे अल्लाह ताला। पूरे फ़कीर लेवट के लिए अल्लाह बेहतर जाने। MIM वाले हमारे शरफुद्दीन बाबा हजरत दे रहे हैं, उनके लिए, उनकी जमा के लिए अल्लाह उनके हाथ पर के तंदुरुस्ती के लिए दुआ से हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह से। अल्लाह उनके कामयाब में खैर बरकत दे, अल्लाह उनके हाथ पर में ताकत दे, क़ुव्वत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह उनके आल औलाद के लिए दुआ हो जाए। पूरी जमा के वास्ते दुआ कराऊंगा। मेरा नाम खाजर बादशाह है। MIM वाले हमारे शरफुद्दीन बाबा हजरत, बड़े हजरत दे रहे हैं। खाफी के हक में दुआ करेंगे। अल्लाह उनके लिए, उनके औलाद के वास्ते दुआ हो जाए। आमीन। अल्लाह अकबर। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीना करको फ़कीर लेवेट से बात कर रही हूँ। एम टीम वाले आज शाबन की ईद कर को बोल को हमारे साथ मनाने के वास्ते हमने खाना गिना पका को यहाँ पूरा ये कर रही हूँ। ईद आज हमारी तो क्या भी नहीं है, घरा गिरा पूरे जाको उसकी वजह से हम ना कर को बोल को खासकर हमारे वास्ते एम टीम वाले आको हमारे वास्ते यहाँ पका गिका खला को हमारे साथ आई उन्होंने नवाजा कर को दुआ करती उनकी टीम के वजह से क्या तो एक हमना अच्छा सहारा मिले दे कर को बोल को एम जो पार्टी के जो जिम्मेदार आए हम लोगों के साथ ईद मुबारक ईद मना रहे, बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम के बस रिज़्क़ पानी पहुंचा रहे हैं बस। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया भैया, खाना देखो है तो मैं कह दे इतने दिन के बाद जगह जगह देखो खाना ला को दिया बा, ईद का खाना ला को दिया उनको शुक्रिया बोलते बाबा। क्या करेंगे, तो तकलीफ में है, हमें खाना दे रहे अल्लाह फजल ची उन्हा का खा रहे में घरा पड़े जब से उन्हा का शुक्रिया बहुत अदा करते बाबा। बस बा